हेलो एंड वेलकम टू अडा क्लासेस। फ्रेंड्स, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू नोटिफिकेशन निकल के आ रहा है वैकेंसी के रिगार्डिंग। इस वीडियो में देखेंगे कौन सी पोस्ट के लिए वैकेंसी निकल के आ रही है, नंबर ऑफ पोस्ट कितना है, एज क्राइटेरिया क्या मांगा है, क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये सारा कुछ इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाला है। जो वैकेंसी निकल के आ रही है ये एक्ट अपेंडिक्स का ये वैकेंसी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से निकल के आ रही है। इसमें टोटल पोस्ट की बात कर ले तो आपको 4,500 पोस्ट निकल के आ रही है भाई इस वैकेंसी के लिए। इसमें अब आपको बात कर ले कि भरने के लिए कौन कौन से अप्लीकेबल हैं, तो बिल्कुल इंडिया से अगर बिलोंग करते हैं तो भर सकते हैं, नेपाल भूटान से अगर बिलोंग करते हैं तो बिल्कुल इस फॉर्म को भरने के लिए अप्लीकेबल है। इसके भरने के लिए आपको कैंडिडेट को सबसे पहले क्या करना है, तो NATS पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन एक बार करना है। उसके बाद उनका एज क्राइटेरिया क्या मांगे, एज क्राइटेरिया मिनिमम 20 साल है, मैक्सिमम 28 साल है, जो 31/5/2025 से काउंट होने वाला भाई। इसमें एज एजुकेशन क्वालिफिकेशन में आपको ग्रेजुएट मांगा गया है, और इसमें टाइम ऑफ ड्यूरिंग और ट्रेनिंग कितना मंथ का होगा, तो 12 मंथ का आपको ट्रेनिंग होने वाला है। इसके बाद आपको एज क्राइटेरिया के बाद एज क्राइटेरिया में आपको छूट भी दिया जाएगा। SC ST कैंडिडेट है तो 5 साल का, OBC कैंडिडेट है, नॉन क्रिमिनल है तो 3 साल का, बाकी सभी का अलग अलग है। PWBD है, यूआर जनरल से है तो 10 ईयर का, PWBD है 13, OBC है 13 साल का, PWBD SC ST है तो 15 साल का आपको छूट मिलने वाला भाई। इसके बाद आपको बात कर लें तो इसको फॉर्म भरने के लिए आपको एज क्राइटेरिया के बाद आपको सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसेस में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ऑनलाइन एग्जाम होगा। उसमें आपको ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें क्वाड्रेटिव एप्टीट्यूड रहेगा 15 क्वेश्चन, 15 मार्क्स का आपको दिया जाएगा। लॉजिक रीजनिंग 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का दिया। कंप्यूटर नॉलेज से पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स से। इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। बेसिक रिलेटेड प्रोडक्ट से आपको 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। बेसिक रिलेटेड एसेट प्रोडक्ट से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का आपको रहेगा। बेसिक इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट से 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स का रहेगा। बेसिक इंश्योरेंस प्रोडक्ट से रहेगा 10 क्वेश्चन 10, यानी टोटल क्वेश्चन आपको 100 मार्क्स का रहेगा, और आपको 100 क्वेश्चन रहेगा 100 मार्क्स का है। और इसके लिए आपको टाइम कितना दिया जाएगा, तो 60 मिनट का टाइम दिया जाएगा, जिसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस एग्ज़ाम में आपको कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाला है। ये अगर आप रॉन्ग करते हैं तो कोई भी निगेटिव मार्क नहीं होने वाला भाई। इसके बाद आपको लोकल लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं, जिस क्षेत्र से हैं उस लैंग्वेज में आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। सबसे बड़ा बेनिफिट ये है भाई। इसमें आपको ड्यूरिंग ऑफ आपको 12 मंथ का रहेगा ट्रेनिंग। इसमें आपको कुछ स्टेपेंट्स यानी बेनिफिट दिया जाएगा। स्टेपेंट्स के तौर पर 15,000 रुपये पर मंथ आपको दिया जाएगा भाई। इसके साथ अदर अलाउंसेस बेनिफिट भी एग्लेबल नहीं है, आपको यह साफ साफ लिख दिया गया है कि कोई भी एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको बैंक की तरफ से जो मिलता है वो नहीं मिलने वाला है आपको ट्रेनिंग के दरम्यान। इसके बाद आपको कैंडिडेट को आपको फॉर्म भरने का फ़ी कितना रखा गया है, तो फ़ी आपको रखा गया है, अगर PWBD कैंडिडेट हैं तो 400 रुपया प्लस GST लगेगा। SC ST कैंडिडेट है, ऑल वुमेन कैंडिडेट है, EWS है तो आपको 600 रुपया प्लस GST लगेगा। GST कितना लगा एक्स्ट्रा, तो 18% लगने वाला। ऑल अदर कैंडिडेट को 800 रुपया प्लस 18% GST लगने वाला भाई। इस फॉर्म को भरने के बाद आपको ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट करना है। कौन सा मोड में, ऑनलाइन मोड में ही पेमेंट आपको करना है इस फॉर्म भरने के लिए। इसके बाद आपको सभी को अलग नेसेट का वेबसाइट कौन सा है, तो नेसेट का आप वेबसाइट देख सकते हैं, ये वेबसाइट है। यहाँ जाके सबसे पहले neset.education.gov.in पर यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद फॉर्म फिल कर देना भाई। तो ये नेसेट के एप्लीकेशन पर इसको फॉर्म रजिस्ट्रेशन करने के बाद फॉर्म ही भरिएगा। इसके बाद आपको लैंग्वेज टेस्ट होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अब देख लेते हैं एक कहाँ कौन कौन सा स्टेट में कितना वैकेंसी निकल कर है। तो बिल्कुल अंडमान निकोबार में 1 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में 128 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में 8 है, असम में 118 है, बिहार में 433 है, चंडीगढ़ यूटी में 9 है, छत्तीसगढ़ में आपको 114 है, दादर नगर हवेली में 1 है, दमन दीप में 1 है, दिल्ली में 97 है, गोवा में 28 है, गुजरात 305 है, हरियाणा
37 है, हिमाचल प्रदेश 55, जम्मू कश्मीर 13, झारखंड है 87, कर्नाटका 105, केरला 116 से, लद्दाख है 1 है, मध्य प्रदेश 400 559 है, महाराष्ट्र 586 है, मणिपुर 7, मेघालय 8, मिजोरम के अंदर आपको 1 वैकेंसी, नागालैंड के अंदर 7 वैकेंसी मिलने वाला है, उड़ीसा के अंदर 103 वैकेंसी मिलने वाला है, पुडुचेरी के अंदर 2 वैकेंसी, पंजाब के अंदर 142 वैकेंसी, राजस्थान 170, सिक्किम के अंदर 15, तमिलनाडु के अंदर 202, तेलंगाना के अंदर 100, त्रिपुरा के अंदर आपको 5, उत्तर प्रदेश के अंदर 580, उत्तराखंड में 41, वेस्ट बंगाल में 315। टोटल वैकेंसी की बात कर ले तो 4500 वैकेंसी निकल के आ रही है। इस फॉर्म भरने के लिए कब से आपको स्टार्टिंग है, इसका स्टार्टिंग डेट आपको दिया गया है कब से, इसका स्टार्टिंग डेट आपको दिया गया है। आप फॉर्म को भरने के लिए आपको 7/6/2025 से स्टार्ट कर सकते हैं, जिसका लास्ट डेट है 23/6/2025 लास्ट डेट है। इसमें आपको फ़ी पेमेंट का आपको टाइम दिया गया है 7/6/25 से लेकर 25/6/2025 तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। इसका एग्जामिनेशन डेट भी टेंटेटिव दे दिया गया कि फर्स्ट वीक जुलाई में आपको एग्ज़ाम हो ही जाएगा। तो बिल्कुल जो भरने के लिए अप्लीकेबल है इस फॉर्म को बिल्कुल भरिएगा, तभी आपको सिलेक्शन और बेस्ट आपको बैंक में करने का, बैंक से अपेंडिशिप करने का बिग अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो नेक्स्ट न्यू वैकेंसी के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखेंगे। टेक केयर, बाय, जय हिंद, जय भारत।